हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉरम के बारे में कि आप बीएस नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका फॉरम घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे भर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसका जो फॉरम है वो अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे आसानी से भर सकते हो और हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से फॉरम को आपको अप्लाई करना है। तो चलिए इसका हम डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, नीट की, तो वो इन व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकता है या फिर एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमने तैयारी शुरू करवा दी है। जैसा कि आपको पता होगा काफी सारी जगह फॉर्म निकल चुके हैं। आपके बिहार में फॉर्म निकल चुके हैं, सीजी में फॉर्म निकल चुके हैं, मिलिट्री नर्सिंग में फॉर्म निकल चुके हैं, बीएचयू में फॉर्म निकल चुके हैं। इसके अलावा काफी सारी जगह जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल में भी फॉर्म निकल चुके हैं। सो बेसिकली यहाँ पर फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। मोबाइल के माध्यम से घर बैठे आसानी से फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है? 10वीं की मार्कशीट आपके पास होगी या तो फोटोकॉपी होगी, उससे भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। 10वीं 12वीं की मार्कशीट और एक पासपोर्ट साइज का फोटो, ठीक है। और आपका आईडी, ईमेल आईडी, आधार या फिर आप जो होता है ना वोटर आईडी, ये यूज कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम आज देख लेते हैं बिहार का फॉर्म भर के। जी हाँ, बिल्कुल, बिहार स्टेट का फॉर्म भर के हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से घर बैठे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिलने वाली है और हमने देखो तैयारी शुरू करवा दी है एमकेएस एकेडमी ऐप पर। क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन वहां पर स्टार्ट करवा दिए। जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वो एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स को बाय कर सकता है। तो चलिए बिहार में जो नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं वहां पर अप्लाई करके हम देख लेते हैं। सो आपको अप्लाई करने के लिए आ जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर bcecboard.bihargovernment.in। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, टॉप पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए। तो जस्ट इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा DCEC, ठीक है। तो ये जो नर्सिंग के डिप्लोमा कोर्स है ना उसके लिए यहाँ पर दिखा रखा है। अगर आपको डिग्री कोर्स जैसे कि बीएस नर्सिंग के लिए करना है तो इसका शाम को अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, यानी कि लिंक एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पर अप्लाई भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। तो जो डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग के उसके लिए आपको यहाँ से अप्लाई करना है। तो चलिए इस पर हमको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर हमको अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। तो इस लिंक पर हमको क्लिक करना है नंबर 1 पे। ओके, तो नया इंटरफेस ओपन होके आएगा DCEC 2022 का। अब यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट आपको दिख रही होगी, जैसे कि स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट 7 जून 2022 रहने वाली है। और इसका प्रोस्पेक्टस भी आप यहाँ से देख सकते हो। हमको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो क्लिक हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो फॉर्म आपका अप्लाई होने वाला है डिप्लोमा कोर्स नर्सिंग का, और मैं आपको बताना चाहूँगा बीएस नर्सिंग का भी ऐसे ही अप्लाई होगा, पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमको करना है, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है, फिर एजुकेशन इंफॉर्मेशन जैसे कि 10वीं में कितना परसेंटेज है, 12वीं में कितना परसेंटेज है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा जाएगा वो हमको भरना होगा। उसके बाद फोटो, जो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है वो हमको अपलोड करना होगा और एक ब्लैंक पेपर पे आपको साइन कर लेना है। आपके साइन रेडी रखना, यहाँ पर अपलोड करने पर काम आएगा, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन प्रीव्यू। इसके बाद आप एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख पाओगे कि कहीं पर गलती तो नहीं है, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पर डेट ऑफ बर्थ किसी ने गलत इंसर्ट कर दियो, किसी ने नाम में मिस्टेक कर दियो, तो वो आप देख लेना। उसके बाद ही आपको सबमिट करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है।
तो चलिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। और जो डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग के जीएनएम एएनएम, इसके लिए हमको क्या चूज करना होगा, पीएम पैरामेडिकल के कोर्स हमको यहाँ पर चूज करना होगा उसके अकॉर्डिंग ही। सो आपको यहाँ पर पीएम पे टिक लगा देना है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको भरना है। तो चलिए हम यहाँ पर फिलअप कर देते, फर्स्ट नाम, सेकंड नाम और इसके बाद लास्ट नेम। जैसा कि आप देख पा रहे यहाँ पर नाम हमने मेंशन कर दिया कैंडिडेट का, ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में दे रखी है, वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको इंसर्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको फिर कंफर्म करना होगा डेट ऑफ बर्थ को। तो यहाँ से चलो हम कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से हमको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना होगा और यहीं से हमको चूज करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना होगा अगेन। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, राइट। इसके बाद आपको फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने होंगे, जो आपके पर्सनल मोबाइल नंबर है जिस पर आप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो वो आपको एंटर करना होगा। चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर आपके ईमेल पर कोड आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। ईमेल पे आपको वेरीफाई करना होगा, तभी जाके आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना होगा, जैसे कि जो स्पेशल कैरेक्टर में होना चाहिए वो आपको यहाँ पर बनाना होगा। और यहाँ पर आधार जो है ये आईडी के रूप में मांगा गया है, तो आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर आप पासवर्ड भूल जाए कभी, तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्वेश्चन आंसर, कि क्या क्वेश्चन होना चाहिए और उसका क्या आंसर होना चाहिए, वो आपको खुद को बनाना होगा। मान लो कभी कभार भूल गए पासवर्ड, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से आप पता कर सकते हो। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करना है। सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करना होगा, जैसे कि यहाँ पर सबके लिए अलग अलग होता है सिक्योरिटी पिन। तो ये आपको एंटर यहाँ पर करना होगा। एंटर करने के बाद सीधा आपको साइन अप करना होगा और हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। ये पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से और आधार आईडी के माध्यम से। तो यहाँ पर आईडी की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और आपके ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अब चलते आगे की ओर। हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके बारे में, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, वो होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो वो आईडी के थ्रू आपको फिलअप करना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना है, जैसे कि 10वीं में आपने कौन से बोर्ड से की थी वो भरना है, ठीक है। उसके बाद आपका कितना परसेंटेज था, कितने में से कितने अंक आपने हासिल किए, ठीक है, और कौन से ईयर में पास की, ये आपको भरना होगा। 10वीं का अगर 12वीं का आपसे मांगा जाता है तो वो भी आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद सीधा आपको पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा इस वाले स्टेप में। और सिग्नेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। ब्लैंक पेपर पे कर लो, फोटो खींच लो, अपलोड कर दो, सिंपल। उसके बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट, ठीक है, पेमेंट आपको कर देना है। अब आप बोलेंगे सर कितना पेमेंट हमको करना है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, किसी एक पाठ्यक्रम, अगर आप किसी एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर देखो सामान्य वर्ग का और पिछड़ा वर्ग का 750 यहाँ पर दिखा रखा है परीक्षा शुल्क। और जो रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी और एसटी विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनका 480 यहाँ पर शो किया हुआ है। ये आपका पेमेंट लगने वाला है। अगर आप 2 कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि जो नर्सिंग है डिप्लोमा कोर्स उनके लिए भी कर रहे हो, फार्मेसी के लिए भी कर रहे हो, तो ऐसे में आपका जनरल और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 850, रिजर्व कैटेगरी का 530 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। और 3 पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि 3 एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो 950, और इधर रिजर्व यानी कि SC/ST वालों का 636 रुपये लगने वाला है। इसी प्रकार 4 पाठ्यक्रम के लिए आप देख सकते हो फीस, ठीक है। तो सब के लिए अलग अलग रहने वाला है। अगर आप एक के लिए करते हो तो ये आपकी फीस रहने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये इतना सा पेमेंट आपको करना होगा गाइस।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका एडमिट कार्ड के साथ ही आपको बताया जाएगा, यानी कि आप चूज नहीं कर सकते और ना ही यहाँ पर बदल सकते हो, जैसा कि इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम तो आप जहाँ पर भी जाओ अच्छे से दे के आओगे, क्योंकि आपने हमारा कोर्स तो खरीद रखा होगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर नहीं खरीद रखा है तो लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से कोर्स को आप बाय कर सकते हो ताकि आपका सिलेक्शन हो सके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।